नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और जी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही खास है और बहुत ही दिलचस्प भी है, क्योंकि आज 5 अगस्त है और 2019 में आज ही के दिन धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा लिया गया था। ये 370 धारा के बारे में जिन लोगों को अब भी पता नहीं है कि ये धारा क्या है और पहले क्या था, अब क्या है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि 370 धारा है क्या। 27 मई 1949 को कुछ बदलाव सहित आर्टिकल 306 को अब जो 370 कहलाते हैं उसका चालू किया था और वो 17 अक्टूबर 1949 को कुछ बदलाव किया गया उसमें, और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को ये परमानेंट हो गया था। 2019 तक ये धारा जम्मू कश्मीर में लागू था। एक तरह से आपको बता दें कि इसमें जो मेन बात था वो था कि जम्मू कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश मामले और संचार के सिवा अन्य किसी विषय में कोई भी देश का कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं रहेगा। वो लोग अपने अपने कायदे, अपने अपने कानून जम्मू कश्मीर में फैला पाएंगे, सिर्फ ये तीनों चीज़ के सिवा, रक्षा, विदेश और संचार के मामले के सिवा। आर्टिकल 370 की अब स्थिति क्या है, इस विषय में हमने काफ़ी सारे जांच किए। उससे ये पता चलता है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को एक खंड को छोड़कर बाकी के निष्प्रभा भी कर दिया था। साथ ही जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित और प्रदेशों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। अब आपको लग रहा होगा, आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि अब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। जी हाँ, बिल्कुल लग सकता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद राष्ट्रपति शासन लग सकता है। पहले राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते थे। पहले राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था, यानी वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं चलता था बल्कि राज्यपाल शासन लगता था। अब वहाँ राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और एक सवाल इससे जुड़ा ही है कि हमारे एक बंदे ने किया था, क्या आप जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपातकाल लग सकता है? हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय संविधान की धारा 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगने का प्रावधान है। वो भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। अब वो वित्तीय आपातकाल जम्मू कश्मीर में लागू हो सकेगा। सबसे बड़ी बात तो इसका ये है कि कुछ ऐसे क्षेत्र था जिनमें ये संरक्षण नहीं दिया जाता था। जो SC ST और नीचे वर्ग के लोग थे उन्हें संरक्षण नहीं दिया जाता था, लेकिन 370 लगने के बाद वो अपने देश के कानून उन पे लागू होगा और वो अपने अपने संरक्षण को ले पाएंगे। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल पहले 6 वर्ष का होता था, जबकि भारत के अन्य राज्य के विधानसभा में कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये आप सभी को पता जरूर होगा। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आप जम्मू कश्मीर में भी 5 साल का कार्यकाल विधानसभा का हो गया है। जम्मू कश्मीर में इसको हटाने के साथ साथ बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं और बहुत सारे आदमी को इससे बहुत रिलीफ भी मिला है। कश्मीर में आरक्षण, संख्यकों को आरक्षण जो नहीं मिलता था वो अब सबसे बड़ी फ़ायदे में है। वो आरक्षण सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कुछ नीचे वर्ग के लोगों के लिए वहाँ से वो संरक्षण लेना बहुत ही ज़रूरी था। यानी कि
आपको पूरा सिस्टम अगर समझ में आ रहा हो तो आप ये बात को ज़रा समझिए कि 370 हटाने के बाद अब वहाँ की सरकार, अब वहाँ की सिस्टम, अब वहाँ की सब कुछ भारत के बाकी राज्यों जैसा हो गया है। पहले ऐसा नहीं था। पहले वो लोग अपने अपने कायदे कानून चलाते थे, अपने अलग झंडा भी रखते थे और अपने कोई भी सिस्टम को वो अपने खुद की मर्जी से बनाते थे। धारा 370 के तहत अब 2019 में 5 अगस्त को जो सरकार ने एक नया ये 370 को हटाया है, उसके बाद से सब सारे जो वहाँ की जनता है वो इससे खुश है और ये उन्हें आगे बढ़ने का हौसला को बुलंद करेगा, क्योंकि अब 370 हटाने के बाद जो बच्चे सही तरह से खोल के जी नहीं पाते थे वो अब खुल के जी पाएंगे और 370 धारा हटाने के बाद वो सही तरह से इंडिया की सारी जो सिस्टम है वो सिस्टम के दायरे में आ पाएंगे।